अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए तथा सर्वथा उन्नति और स्वास्थ्य के उन्नति के लिए सुहागन महिला इस व्रत को करती है। मकर संक्रांति के दिन से इस व्रत को उठाया जाता है और कोई इस व्रत को 7 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, सवा महीने के लिए या पूरा 1 साल के लिए कर सकते हैं। अमर सुहाग की कथा कैसे होती है, तो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। अमर सुहाग की कथा, पहले दिन पूजा आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, संकल्प कैसे लेंगे, कथा आपको कब और कैसे सुननी है, कथा सुनने के बाद कब आपको उद्यापन करना है और उद्यापन विधि क्या है, यानी कि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी जो सुहागन महिलाएं हैं इस मकर संक्रांति से इस नियम को ले सके। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें इस सुहाग की जो कहानी सुननी होती है, आपको मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धो के तैयार होनी है। पहले से कोई व्रत चल रहा है, मकर संक्रांति से आपने लेके रखा है, तो उसकी उद्यापन कर देनी है और फिर हाथ में संकल्प लेनी है माँ पार्वती के सामने कि हे माँ पार्वती, आज से मैं अमर सुहाग की कहानी सुनने के व्रत उठाती हूँ, नियम उठाती हूँ और आपसे जितना दिन का लिए हो पाएगा। जैसे ये व्रत कोई 7 दिन के लिए ये नियम लेते हैं, कोई ये नियम 21 दिन के लिए, सवा महीने के लिए या 1 साल के लिए लेते हैं और कोई हर महीने की 14 तारीख को इस कहानी को सुनते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी एक नियम ले सकते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव जी की फ़ोटो या मूर्ति आपके पास है तो आपको उनको विधिवत पूजा करनी है। यहाँ पे मैं पूजा करके आपको दिखा रही हूँ, आप पूजा को भी ध्यान से देख लीजिएगा। विग्रह है तो प्रॉपर्ली आप स्नान कराए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए और हाथ में फूल लेके संकल्प कीजिएगा कितने दिन के लिए आप व्रत ये नियम लेना चाहते हैं और उस हिसाब से फिर आपको कहानी सुननी है। पूजा जब आपकी संपूर्ण हो जाती है, आप आरती वगैरह कर लेते हो सब कुछ, उसके बाद हाथ में थोड़ी सी गेहूं की दाना या तो फिर थोड़ा सा फूल लेके आपको अमर सुहाग की कहानी सुननी होती है। कहानी ख़त्म होने के बाद आप माता को फूल, जो हाथ में फूल है वो फूल चढ़ा दीजिएगा और इसी तरह से आपने जितने दिन के नियम लिया है उस तरह से पूजन करना है। अगर आपने पूरा 1 साल का नियम लिया है तो फिर प्रतिदिन आपको इतना पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर में नॉर्मल पूजा करने के बाद मंदिर के सामने बैठ के कहानी सुन लीजिएगा। और अगर आप हर महीने की 14 तारीख को या केवल मात्र 7 दिन के लिए नियम लिया है तो हर रोज़ आपको इस तरह से पूरा विधिवत पूजा करनी होगी। अब आइए हम जान लेते हैं कि अमर सुहाग की कहानी क्या है। अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे जिनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव माँ पार्वती की पूजा करते थे। अमर सुहाग की कहानी सुनती थी, हर रोज़ दिया जलाते थे। पूजा के समय चारों बेटियों के दीपक जलती रहती थी। पूजा जब तक पूर्ण हो तब तक जलता रहता था। परंतु जो 5वीं बेटी थी, जिनकी दीपक अक्सर बुझ जाया करता था, पूरा पूजा होने से पहले ही उनकी दीपक ठंडा हो जाता था। इससे वो 5वीं बेटी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई। एक दिन अपने माँ के पास गए और बोला कि सभी बहनों का दीपक जलता है पर मेरा दीपक बड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों? 5वीं बेटी के घर आने पर माँ को ये कहने से माँ कहती है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में अधिक घी डालना। बेटी ने ऐसे ही किया, परंतु ऐसे ही चीज़ें चलती रही। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन भंडार से भरा रहा, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लेके आता था और उसी से घर चलाता था। परंतु 5वीं बेटी संतोषी, वह बहुत समझदार थी, कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद वो महादेव माँ पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन उसकी पति कम लकड़ियाँ लेके आए और कम लकड़ियाँ देख के उन्होंने अपने पति से पूछा, आज क्या हो गया, इतनी कम लकड़ियाँ क्यों लेके आए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आया है। दूसरे दिन लड़की ने अपने पति को कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके साथ चलूँगी। उसने अपनी सास ससुर की आज्ञा ली और अपने पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत और ख़राब होने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। ऐसे में करती थी तो क्या ही करती थी। पति की सिर अपने गोद में रख के बिलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी की पुकारने लगे, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान किया, पूजन किया, आपकी सेवा किया। मेरा ऐसा क्या गलती है जो मुझे इतना बड़ा सज़ा मिला? मैं अपने बूढ़े सास ससुर को क्या लेके दिखाऊंगी, क्या कहूँगी? लड़की का इस प्रकार से विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती को बहुत ही दया आया
और उन्होंने भगवान शिव जी के साथ उस लड़की को दर्शन दिए। निर्जन जंगल में ऐसे पुकारते हुए लड़की को देखकर माँ पार्वती ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने कहा कि सारी बातें समझाए और कहा कि महादेव जी, माँ पार्वती, आपके चरण पकड़ती हूँ, मेरी विनती स्वीकार कर लो, मुझे मेरी पति लौटा दो। माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए उनके भक्ति से और उनको पति को जीवन दान दिए और आशीर्वाद दिया कि आज से कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कहानी सुनेंगे, शिव पूजन करेंगे तथा माता पार्वती की पूजन करेंगे, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। इसी कहानी को सुनते कहते जयकारा भरना बिल्कुल ना भूले। जय महादेव, जय माँ पार्वती। तो इसी तरह से अखंड सुहाग की कहानी सुना जाता है। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इस कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं। तो देखिए, आप जितने दिन के लिए नियम लिया है उतना दिन कंप्लीट होने के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं या अगले मकर संक्रांति के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टील की प्लेट ले लिया है। आपको प्लेट या कटोरे ले सकते हैं। आपको 5, 7 या 14 ले सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान किया जाता है। कम से कम 5 हमें ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप 7 या 14 भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक प्लेट मैं सजा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको 5 या 7 या जितनी भी प्लेट आपने लिया है सभी प्लेट को सजाना है। तो नया प्लेट होना चाहिए और प्लेट के साथ ही हमें दान करना होता है। आप चाहे तो कोई कटोरे में रख के भी दान कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें उद्यापन के दिन क्या क्या सामग्री चाहिए होता है। उद्यापन के दिन आप सुबह उठ के बिल्कुल उसी तरह से स्नान आदि करेंगे, पूजा करेंगे और फिर इस तरह से हम प्लेट सजाएंगे। प्लेट में एक ब्लाउज़ का पीस लिया है। आप चाहे तो इसमें साड़ी भी ले सकते हैं। दान सामग्री आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना सामान आपको चाहिए होगा। सुहाग की कुछ सामग्री हमें चाहिए। तिल और गुड़ की एक लड्डू हमें ज़रूर रखनी है। घर पर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा देखिए, सुहाग के सामग्री में आप चाहे तो 5, 7, 3 या 16 श्रृंगार, जैसे आपकी सामर्थ्य है, जैसे आपको इच्छा है वैसा देना है। लेकिन सुहाग का पूजा में सुहाग सामग्री देना आवश्यक होता है। इसके साथ ही देखिए, कम से कम हमें एक मेहंदी और सिंदूर आप ज़रूर रखिएगा। सिंदूर में आप लिक्विड या जिस तरह का भी सिंदूर यूज़ करते हैं, जैसे पाउडर वाली भी अगर यूज़ करते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो जो भी आप खुद यूज़ करते हैं उस तरह का सिंदूर रख सकते हैं। थोड़ी बहुत हम दक्षिणा जरूर रख देंगे। दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। साथ ही में हम हरा चूड़ी रख देंगे। चूड़ी का कलर आप हरा, पीला, लाल, गुलाबी, कोई सुहाग के कलर ही जरूर लीजिएगा। इस तरह से हमें 5 प्लेट तैयार करनी है। पहला प्लेट जो तैयार होता है या पहला कटोरा जो तैयार होता है वो माता पार्वती को चढ़ा के किसी मंदिर में आपको रख के आना है। बाकी जो प्लेट होता है ये कोई भी सुहागन स्त्री को आप दान कर सकते हैं। घर के जो मानधान है, बड़े लोग हैं, जैसे सास हो गई, ननद हो गए, जिठानी हो गया, आप उनको दे सकते हैं या अड़ोस पड़ोस के कोई भी सुहागन लेडीज़ को आप ये दे सकते हैं। जो 4 प्लेट है वो हमें किसी को बांटना होता है और एक प्लेट जो है वो मंदिर में रखना है माता पार्वती के नाम से। सभी प्लेट को आप जब भी बांटेंगे उससे पहले एक बार हाथ में जल लेके 3 बार आचमन कर लीजिएगा और मिनस लीजिएगा। इसके अलावा देखो, कहीं कहीं सासू माँ के लिए अलग से बायना निकाला जाता है। वो जो भी कपड़े पहनते हैं, सूट, चूड़ीदार या मैक्सी या कपड़े, साड़ी, तो वो आप ले लीजिए। साथ में 2-3 सुहाग की सामग्री जरूर ले लीजिएगा। जितना आप पहनते हैं वो जितना यूज़ करते हैं या जितना आप देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी दक्षिणा भी आप रख लीजिए। मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ, तो थोड़ी सी दक्षिणा भी रख लीजिए। और ये फिर मिनस के अपनी सास को देना होता है। ये सब जगह का नियम नहीं है, कहीं इस नियम को माना जाता है और कहीं पे ऐसा नियम नहीं होती है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी 5 या 7 या 14 प्लेट का दान इस तरह से सुहाग के सामग्री के साथ हमें जरूर करनी होती है। तो इसी तरह से अमर सुहाग की कथा सुना जाता है, उद्यापन किया जाता है और ये बहुत ही शुभ रहता है। सभी सुहागन स्त्री को जीवन में एक बार अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम लेनी चाहिए, उद्यापन करनी चाहिए। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।